हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अक्टूबर माह चल रहा है और इस महीने अर्धवार्षिक परीक्षा का समय है, यानी अर्धवार्षिक परीक्षाएं सभी विद्यालयों में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यदि आपका अभी भी हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं हुआ है तो आप लोग इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए यह हिंदी विषय का मॉडल पेपर तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी इसी पेपर से प्रश्न जरूर आएंगे। तो आप सभी को इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और बोर्ड एग्जाम में भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। यहाँ पर निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और जो प्रश्न पत्र यानी जो पेपर होगा आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ में जो प्रश्न आएंगे, खंड आ प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी खंड आ का प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और कुल 20 प्रश्न होंगे। 1 नंबर के 20 प्रश्न होंगे। इस तरह से खंड आ जो है 20 नंबर का होगा, यानी खंड आ का पूर्णांक 20 नंबर का होगा। चलिए, आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? तो ओएमआर सीट में आपको प्रश्नों का उत्तर भरना है, जिसका नमूना आप यहाँ पर देख सकते हो। ओएमआर सीट कुछ इस तरह की होगी, जिसमें आप प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर भरोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एक चीज और, जैसे इस मॉडल पेपर में का, खा, गा और घा लिखा है, तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी इस तरह से लिखा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, जैसे कि पहला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला यानी घा वाला ऑप्शन सही है, राहुल सांकृत्यायन जी। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दें एक बार कि पहले में डी वाला ऑप्शन सही है, तो इस मॉडल पेपर के अनुसार यानी इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर डी वाला गोला अच्छे से काला किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक या रचनाकार कौन है? तो सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? यहाँ पर भी घा वाला ऑप्शन सही होगा। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मधीर भारती जी की रचना है। चलिए, अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हैं? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। चलिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के प्रणेता कौन हैं? तो भारतेंदु युग के प्रणेता यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यहाँ पर घा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारतेंदु युग के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, नहुस नाटककार के रचनाकार कौन हैं? तो नहुस जो कि नाटक है और इस नाटक के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा गोपाल चंद्र गिरधर दास। और नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। आप लोग ध्यान दें, यदि प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नहुस हो जाएगा। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको पहचानना है। पहला है यहाँ पर, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। दूसरा है, आवारा मसीहा एक उपन्यास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। यही जो है कथन क्या है? सही है। दूसरा वाला गलत है।
और तीसरा जो यहाँ पर कथन है ये कथन भी गलत है, चौथा भी गलत है। अगला प्रश्न है रीत मुक्त कवि कौन है? दिए गए विकल्पों में से रीत मुक्त कवि कौन है? तो यहाँ पर घ वाला ऑप्शन सही होगा। आलम जो है ये रीत मुक्त कवि हैं। प्रश्न अगला है रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कविवर रसखान ने पिंगल भाषा में या खड़ी बोली में या फिर ब्रज भाषा में या फारसी भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गा वाला ऑप्शन। कविवर रसखान जी ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर होगा गा वाला। साकेत के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है यहाँ पर। साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। आप लोग याद कर लीजिएगा, जरूर ये प्रश्न आ सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का काल है यानी भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु युग का काल या समय सीमा क्या है? सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग की समय सीमा के अंतर्गत आता है। यानी भारतेंदु युग का काल या समयावधि है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रस के कितने भेद होते हैं? तो रस के भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस होते हैं 9 प्रकार के। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में मेरे प्यारे बच्चों कुल 4 चरण होते हैं। यहाँ पर घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद कर दिया जाता है वहां पर अलंकार कौन सा होता है? वहां पर मेरे प्यारे बच्चों अलंकार होता है रूपक अलंकार। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अधपका में समास है तो अधपका में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अधपका में मेरे प्यारे बच्चों समास है यहाँ पर कर्मधारय समास। घा वाला ऑप्शन सही होगा। पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? तो 5 सिरों का समाहार। यदि पूछा जाता है कि पंचानन में कौन सा समास है तो राइट आंसर होगा द्विगु समास। पंचानन में द्विगु समास है और मेरे प्यारे बच्चों पंचानन का समास विग्रह क्या है? 5 सिरों का समाहार। प्रश्न अगला है सुहाग का यानी सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सुहाग शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? राइट आंसर है यहाँ पर सौभाग्य। प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा सुहाग का तत्सम सौभाग्य हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें चौथा वाक्य यहाँ पर मिश्र वाक्य है जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। प्रश्न संख्या 19 है अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या 20 है मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय क्या होगा? तो भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको साथ ही साथ में प्रश्नों का आंसर बिल्कुल
बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है खंड बा की, जिसमें प्रश्न आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, और खंड बा होता है वर्णनात्मक प्रश्न से संबंधित, जिसमें होते हैं 50 अंक के प्रश्न। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आएंगे, एक गद्यांश आपको सॉल्व करना है और आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो पहला गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए। गद्यांश है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना होगा। तो ये गद्यांश लिया गया है मित्रता पाठ से। पाठ का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मित्रता पाठ। और इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा, और एक प्रश्न और आएगा जिसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। यहाँ पर अथवा में आप देखेंगे एक और गद्यांश है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने काल में इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम तो यहाँ पर शुरुआत में ही लिखा है। किस पाठ से है? अजंता पाठ से है गद्यांश। और लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी। मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक गद्यांश को ही सॉल्व करना है। इस गद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पद्यांश आधारित प्रश्न भी आएगा 6 नंबर का। यहाँ पर पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? वन पथ पर। वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है, क्योंकि पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या भी करनी होगी रेखांकित अंश की, और एक और प्रश्न आएगा जिसका आंसर लिखना होगा। और इस पाठ के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अथवा में भी मेरे प्यारे बच्चों एक पद्यांश है जो कि इस प्रकार से है, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस द्रग में बिहान। मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश लिया गया है हिमालय शीर्षक पाठ से। हिमालय से। हिमालय से कविता का नाम क्या है? हिमालय से शीर्षक पाठ से। और रचनाकार किसके द्वारा रचित है? यह महादेवी वर्मा जी के द्वारा। महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, पहला गद्यांश है, एकदा बहवा जना धूमयानम, रेलगाड़ी आरोहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। ये जो है गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। चलिए यहाँ पर अथवा में एक और गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है यहाँ पर यह लिया गया है संस्कृत का पहला ही पाठ है, संस्कृत खंड का वाराणसी शीर्षक पाठ से।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर जो पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इन सभी गद्यांश पद्यांश को तैयार कर लीजिएगा। अथवा में भी यहाँ पर पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, श्लोक है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है किस पाठ से? श्लोक जो है यह लिया गया है धीरः धीरः धीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से। आप लोग ध्यान दें, एक प्रश्न पांचवा जो कि इस प्रकार से आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना होगा। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 की, जो कि इस प्रकार से आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का, जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आप लोग जो है इन जीवन परिचयों को तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न भी 5 नंबर का आएगा। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये तीनों ही जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न इस प्रकार का आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये प्रश्न आएगा 2 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न आएगा और ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। अल छेद्रः कः आसीत्, दूसरा वाराणसी नगरी के साम संगम स्थली अस्ति, तीसरा प्रश्न पहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत् और चौथा गीतायाः कः संदेशा, 5वां लोभा केन वर्धते। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर इन निबंधों को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरा प्रिय कवि, नारी शिक्षा का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, देशाटन से लाभ, सबसे इंपॉर्टेंट निबंध हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी आप लोग जरूर तैयार कर लें। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो कि इस प्रकार से आएगा, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में भी प्रश्न है, या तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी करके आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र के द्वारा समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा दोनों में। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से रिलेटेड महत्वपूर्ण मॉडल पेपर की वीडियो और 2025 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।